नमस्कार दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। बिहार पीएससी के लिए जो हमारी श्रृंखला चल रही थी 67वीं बीपीएससी के लिए, आज उसमें देखेंगे बिहार में कृषि एवं पशुपालन, इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का यहाँ संकलन है। इसमें कुल मिला के 123 प्रश्न हो चुके हैं, इसलिए इसकी 2 पार्ट में वीडियो लेके आएंगे। इसके 2 भाग होंगे। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका संकलन है। चलिए, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 93.60 लाख हेक्टेयर। 2018-19 में बिहार का शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल या निवल बुआई क्षेत्र कितना था? वो था आपका 51.67 लाख हेक्टेयर। 2018-19 में बिहार राज्य का सकल शस्य क्षेत्रफल कितना था? 74.06 लाख हेक्टेयर। बिहार में एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्रफल कितना है? 18.27 लाख हेक्टेयर। 2018-19 में बिहार में पड़ती भूमि वर्तमान पड़ती को छोड़कर है कितना है? 118.37 हजार हेक्टेयर। 2018-19 में बिहार में कितनी बागानी भूमि है? कितनी है? 2.48 लाख हेक्टेयर। 2018-19 में बिहार में कृषितर उपयोग वाली भूमि है कितनी है? वो 17.19 लाख हेक्टेयर। कृषितर भूमि का अर्थ हुआ कि जो कृषि से इतर भूमि है, कृषि के अलावा। 2018-19 में बिहार में कृषिऊसर भूमि जो कृषि से ऊसर हो चुकी है उस भूमि का क्षेत्रफल कितना है? वो 43.85 लाख हेक्टेयर है। 2018-19 में बिहार में बंजर और गैर कृषि योग्य भूमि है कितनी है? वो है आपकी 4.32 लाख हेक्टेयर। वर्ष 2018-19 में बिहार में सर्वाधिक निवल बुआई क्षेत्र प्रतिशत वाला 3 जिला घटते क्रम में बताना है, यानी कि अवरोही क्रम में बताना है। तो इनमें क्या है? बक्सर है, भोजपुर है, सीवान है। वर्ष 2018-19 में बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्र कुल फसली क्षेत्र या सकल बुआई क्षेत्र था? कितना था? 79.13%, 79.13%। वर्ष 2018-19 में बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्र शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल या निवल बुआई क्षेत्र है? कितना है? 55.2%। 2018-19 में बिहार में कुल फसल क्षेत्रफल या सकल बुआई का कितना प्रतिशत शुद्ध बोया गया क्षेत्र है? कितना है? 69.8%। वर्ष 2018-19 में बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूमि बंजर एवं कृषि के अयोग्य भूमि था? कितना था? 4.6%। वर्ष 2018-19 में बिहार में सबसे कम निवल बुआई क्षेत्र प्रतिशत वाला 3 जिला बढ़ते क्रम में था। कौन कौन था? जमुई, मुंगेर, गया। 2018-19 में बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भूमि कुल अकृषि भूमि है? 44.8%। बिहार में वर्ष 2018-19-20 में कुल खाद्यान्न का उत्पादन हुआ था। कितना हुआ था? आपका 16,379.88 हजार हेक्टेयर था। बिहार में कुल फूलों का उत्पादन 7,432 टन रहा, जिसमें सर्वाधिक उत्पादन कौन सा फूल था? उत्पादन कौन से फूल का? गेंदे का। 2018-19-20 में बिहार में कितना ईख का उत्पादन हुआ है? कितना हुआ है? 13,578.83 हजार टन। बिहार राज्य में वर्ष 2019-20 में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर गेहूं की खेती हुई है? कितने पर हुई है? 2,150.18 हजार हेक्टेयर। बिहार में वर्ष 19-20 में गेहूं का उत्पादन हुआ है। कितना हुआ है? 5,579.35 हजार टन। बिहार में वर्ष 2019-20 में कितना चावल उत्पादन हुआ है? कितना हुआ है? 6,952.52 हजार टन। देखिए, ऐसे प्रश्न मैं पहले भी बता चुका हूँ, वीडियो में जरूर पूछे जाते हैं बिहार पीएससी में, इसलिए एक एक डिजिट को ध्यान में रखिएगा। बिहार में वर्ष 2019-20 में कितने क्षेत्रफल पर चावल उत्पादन हुआ? कितने पर हुआ था? 3,159.72 हजार हेक्टेयर। बिहार में कितने क्षेत्र पर ईख की खेती होती है, गन्ने की खेती होती है? लगभग 3 लाख हेक्टेयर पर। वर्ष 2019-20 में बिहार में किस जिले में सर्वाधिक चावल उत्पादन हुआ है? किस पे हुआ है? रोहतास में। 19-20 में बिहार में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाले 3 जिले घटते क्रम में हम बताना है। ठीक है, यहाँ भी अवरोही है, तो आपका रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर है। वर्ष 2019-20 में बिहार में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला जिला कौन था? रोहतास। 19-20 में बिहार के सर्वाधिक 3 गेहूं उत्पादक जिले घटते क्रम में बताना है, यहाँ भी रोहतास, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, ऑप्शन सी। 19-20 में बिहार में सर्वाधिक मक्का उत्पादन करने वाला जिला कौन था? कटिहार।
वर्ष 1920 में बिहार का सर्वाधिक क्षेत्रफल चावल खेती करने वाला जिला था रोहतास। 1920 में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर गेहूं की खेती करने वाला जिला था कौन? रोहतास। 1920 में बिहार में कौन सा जिले में मक्के की खेती क्षेत्रफल पर सर्वाधिक क्षेत्रफल पर हुआ? कटिहार। 1920 में चावल की सर्वाधिक उत्पादकता किलोग्राम प्रति हेक्टेयर किस जिले में थी? रोहतास में। बिहार में 1920 में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला था कौन था? बेगूसराय। बिहार में वर्ष 1920 में सर्वाधिक की उत्पादकता दर वाला जिला था कौन था? सुपौल। बिहार में 1920 में कुल अनाज का उत्पादकता दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कितना था? 27,703 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसल है कौन सा है? आपको बताएं चावल। बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? क्या है? जीवनदायी, अर्थात जीविकोपार्जन के लिए सामान्यतः खेती होती है ज़्यादातर। बिहार में वर्ष 1920 में चावल का सबसे अधिक उत्पादकता वाला 3 जिला कौन सा है? रोहतास, अरवल और औरंगाबाद। बिहार में वर्ष 1920 में गेहूं के सबसे अधिक उत्पादकता वाले 3 जिले घटते क्रम में बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो बेगूसराय, पटना, मधेपुरा। बिहार में 1920 में दलहन के सबसे अधिक उत्पादकता वाले 3 जिले कौन कौन से हैं? पूर्वी चंपारण, बेगूसराय, सीतामढ़ी। बिहार में 1920 में मक्का का सबसे अधिक उत्पादकता वाला जिला कौन था? कौन था? सुपौल। आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है कहाँ पे होता है? नालंदा और पटना में। बिहार में नकदी फसल का सही समूह है कौन सा है? गन्ना, जूट, आलू, तंबाकू। बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन होता है कहाँ पे होता है? उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। बिहार में मरुआ का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? दरभंगा में। बिहार में कार्यशील जोतों की कुल संख्या 15-16 में है, कितनी है? 16,413,000। वर्ष 2015-16 में बिहार में सीमांत कार्यशील जोतों की संख्या थी, कितनी थी? 14,971,000 हेक्टेयर। सीमांत का मतलब ये हो जाता है कि अब अगर इससे कम इनकी जमीन होती तो भूमिहीन कहे जाते, तो सीमांत किसान होते हैं। 1 हेक्टेयर से कम, या कभी कभी जो है राज्यवार इसका अलग अलग वो होता है। 15-16 में बिहार राज्य में 2 हेक्टेयर से कम आकार वाली लघु और सीमांत कार्यशील जोतों का प्रतिशत कितना था? 97%। बिहार में कार्यशील जोतों 15-16 में श्रेणी दी गई सूची 2 को जोतों का संख्या दिया गया है, इससे संबंधित कीजिए सही कूट का प्रयोग करते हुए। तो यहाँ ऑप्शन डी हमारा सही है। तो इसको ए का होगा लघु कितने, इसको 3 से मिलाना है, यानी कि 944 जोतों की संख्या है। लघु और मध्यम कितने हैं? 414। और मध्यम कितने हैं? 81। बृहद कितने हैं? 3। बिहार में वर्ष 15-16 में कार्यशील जोतों का औसत आकार था, कितना था? 0.39 हेक्टेयर। वर्ष 15-16 में बिहार में लघु कार्यशील जोतों का कुल भू क्षेत्रफल क्या है? क्या था? ये था 1178,000 हेक्टेयर। यहाँ भी सूची से मिलान करना है। ऑप्शन सी इसका सही दिया गया है, तो हम मतलब सही है, आमने सामने जो लिखे हैं बिल्कुल सही मिलान है। लघु 1.25 हेक्टेयर, लघु मध्यम 2.59 हेक्टेयर, मध्यम 5.09 हेक्टेयर वगैरह वगैरह, आप देखिए। बिहार में कार्यकारी जोतों का कुल क्षेत्रफल था, कितना था? 76%। वर्ष 18-19 में बिहार में कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से निवल बुआई क्षेत्रफल में सबसे आगे था? कौन जिला था? पूर्वी चंपारण। वर्ष 18-19 में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का कौन सा जिला सकल बुआई क्षेत्रफल में सबसे आगे था? पूर्वी चंपारण। वर्ष 2018-19 में बिहार का सर्वाधिक फसल सघनता वाला जिला था, कौन था? शिवहर। 19-20 में बिहार में खाद्यान्न उत्पादन के अंतर्गत कितना प्रतिशत क्षेत्रफल आता था? कितना? 94.1%। 19-20 में बिहार में दलहन सर्वाधिक उत्पादन करने वाले 3 जिले घटने क्रम में बताना है। पटना, सुपौल, मधुबनी। बिहार में आलू का सर्वाधिक उत्पादन 19-20 में किस जिले में हुआ है? पटना में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत श्रम शक्ति कृषि एवं सहवर्ती कार्य में संलग्न है? 74%। बिहार में कितना प्रतिशत आबादी कृषि कार्य में संलग्न है? तो ये आपका 86%। जूट उत्पादन में बिहार का स्थान देश में है, कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है। प्रथम स्थान कौन सा है? आप कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करिए। बिहार में जौ का उत्पादन किस जिले में होता है? उपरोक्त सभी में होता है, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, गया। बिहार के किस जिले में तिलहनी फसल तीसी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? कहाँ पे होता है? दरभंगा में। मरुआ, रागी का उत्पादन बिहार में का देश में स्थान है प्रथम। बिहार में जूट प्रमुखता से उगाया जाता है, कहाँ पे? उत्तरी पूर्वी मैदान में। बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन होता है, कहाँ? उत्तर पश्चिमी मैदान में ही। जौ की सर्वाधिक खेती बिहार के किस जिले में होती है? चंपारण में। बिहार के टाल क्षेत्र में किस फसल की प्रधानता है? मसूर की। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं, कौन कौन सी? चावल, गेहूं, मक्का। बिहार के किस जिले में अफीम की खेती होती है? तो कहाँ पे? मुंगेर में। बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल कौन सी है? गन्ना।
बिहार के जो है यहाँ भरना है आपको खालिस्तान भाग में उर्वर भूमि का फैलाव है जो सरयू, गंडक और गंगा नदियों के बहाव के कारण है। तो कौन सा आंसर है? उत्तरी। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन सी उत्पादन की जाती है? गेहूं की। बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? 50% से कुछ अधिक। बिहार के गन्ना उत्पादन क्षेत्र में घटते क्रम में यहाँ बताना है। तो 20 सही ऑप्शन। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, समस्तीपुर। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे जो है हम अगली वीडियो इसका दूसरा भाग लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आप सबको। रिवीजन करते रहिए।